So hello student, starting our first chapter work energy and power. So वर्क एनर्जी और पावर में आपको 9th में भी पढ़ाया गया था कि वर्क क्या है, एनर्जी क्या है और पावर क्या है। तो ये फ्रिक्वेंटली यूज टर्म्स हैं। इंट्रोडक्शन में मैं रीड आउट यही कर रही हूँ। तो इसमें क्या है कि वर्क क्या होता है, कोई काम करना, ठीक है। जो वर्क डन है, आपको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है। तो फोर्स किसी डिस्टेंस डिस्प्लेस करने पे, कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेस करने पे किसी ऑब्जेक्ट को जो आप फोर्स लगाते हो उसको आप वर्क डन बोलते हो, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस आपने डिस्प्लेस करना है किसी ऑब्जेक्ट को, और जितनी आपकी फोर्स लग रही है वो आपकी वर्क डन होएगी। और एनर्जी क्या था आपका, वर्क से रिलेटेड था, तो ठीक है। तो एनर्जी क्या है कि आप कितना वर्क कर सकते हो, आप में कितनी एनर्जी है उस वर्क को करने की, ठीक है। और पावर क्या होती है कि आप में कितना स्टेमिना है। सो फर्स्ट हम रीड आउट करेंगे स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट्स होते हैं वो वाले प्रोडक्ट्स, वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन हम नहीं लेते, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज सच एज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा आर वेक्टर्स। तो ये वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स कौन से होते हैं, जिनकी डायरेक्शन भी डिस्कस करते हैं और उनका मैग्नीट्यूड भी लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वी लर्न हाउ द वेक्टर्स आर एडिड और सब्ट्रैक्टेड। ऐड और सब्ट्रैक्ट हम कैसे करते हैं, देयर आर टू वेज ऑफ मल्टीप्लाइंग वेक्टर, ठीक है। दो मल्टीप्लाई करने के दो मेथड हैं वेक्टर्स को। वन नोन है स्केलर प्रोडक्ट विच गिव स्केलर फ्रॉम टू वेक्टर्स। पहला होता है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा होता है वेक्टर, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट्स में क्या है, दो वेक्टर्स को प्लस करके अब आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए डॉट बी। ए डॉट बी लगता है आपका जो स्केलर प्रोडक्ट है। तो ए डॉट बी में क्या होता है आपका, ये आपने मेमोराइज करना है। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। और कॉज ऑफ थीटा क्या होता है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में जो डिस्टेंस है आपका, वो आपका थीटा होएगा, ठीक है। आई मीन टू से कि अगर इधर आपका ए वेक्टर है और दिस साइड भी आपका बी वेक्टर है और इन दोनों में आपका कुछ एंगल थीटा बन रहा है, तो स्केलर प्रोडक्ट आपका होएगा ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। तो सिंस ए एंड बी एंड कॉस थीटा आर स्केलर क्वांटिटीज़, तो अब क्या कह रहे हैं, ए बी और कॉस थीटा स्केलर क्वांटिटीज़ है और डॉट प्रोडक्ट ए बी भी आपका स्केलर होएगा। अगर वेक्टर ए बी हैज़ अ डायरेक्शन बट स्केलर प्रोडक्ट डजेंट हैव एनी डायरेक्शन। अब कह रहे हैं कि अगर ए और बी की डायरेक्शन है, पर क्या होएगा, फिर स्केलर प्रोडक्ट की डायरेक्शन नहीं होएगी, मतलब प्रोडक्ट आपका हमेशा स्केलर ही रहेगा, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को ए बी कॉस थीटा को ऐसे भी लिख सकते हो, बी कॉस थीटा लेके भी और ए कॉस थीटा लेके भी। और बी कॉस थीटा क्या आएगा, जैसे आप कंपोनेंट रिजॉल्व करते हो, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए बी की प्रोजेक्शन मतलब उसकी परछाई ऑन ए, ठीक है। या ए कॉस थीटा प्रोजेक्शन ऑन ए, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, पहले बी की ऑन ए है फिर ए की ऑन बी है, तो ए बी इज़ अ प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ए एंड कंपोनेंट बी अलॉन्ग ए। तो ए बी क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ए, ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड और बी का कंपोनेंट, या बी का मैग्नीट्यूड ए का कंपोनेंट, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ है कि बी डॉट ए या ए डॉट बी कर लो, ये क्या है, इक्वल आएगा आपका, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये कॉम्यूटेटिव लॉ है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ओबे करता है। मतलब ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, इसमें क्या है, ए डॉट लेमडा बी इज इक्वल्स टू लेमडा ए डॉट बी। तो लैम्डा क्या है, यहाँ पे कोई भी एक रियल नंबर है। तो आपको ये याद करना है कि कॉम्यूटेटिव लॉ के अंदर आपका डॉट प्रोडक्ट किस तरह होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कोई स्केलर क्वांटिटी उसको मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। तो ये आपने करने हैं। नेक्स्ट है फॉर यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप। आई जे क्या होते हैं, आपके कैप्स होते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि 3D प्लेन है आपका, इधर आपकी एक्स एक्सिस है, इधर आपकी वाई और इस साइड आपकी जेड। तो आई के अलॉन्ग आई कैप होता है,
एक्स के लॉन्ग आई कैप, वाई के लॉन्ग जे कैप और जेड के लॉन्ग के कैप। तो के ये कैप्स वाले क्या होते हैं, ये डायरेक्शन डिस्कस करते हैं, ठीक है। और आई डॉट आई इज इक्वल्स टू जे डॉट जे इज इक्वल्स टू के डॉट के आपका 1 होता है हमेशा। 1 क्यों होता है, क्योंकि इसमें आपका कॉस 0 डिग्री हो जाता है, ठीक है। मैं बोलूँ कि आई भी इस साइड है और दूसरा वेक्टर का भी आई इस साइड है, ठीक है। ए वेक्टर का आई कैप भी इस साइड है और बी वेक्टर का आई कैप भी इस साइड है। कॉस 0 डिग्री हो गया, थीटा 0 हो गया पैरेलल में, तो पैरेलल के अकॉर्डिंग कॉस 0 आपका 1 होता है, ठीक है। तो कॉस 0 1 के अकॉर्डिंग आपका डॉट प्रोडक्ट 1 होते हैं सेम वेक्टर के, और ऑल्टरनेटिव यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। ऑल्टरनेट में क्या होता है कि आई और जे इस साइड है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और कॉस 90 आपका इसमें 0 आता है। सो दैट्स वाई आई डॉट जे एंड जे डॉट के एंड के डॉट आई आपका 0 होता है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह डिस्कस करा हुआ है। ए बी है, बी कॉस थीटा है वो 90 डिग्री बनाएगा, तो आपका इसमें ये 0 आएगा। नेक्स्ट है कि ए के अगर ए वेक्टर मैं बोलूँ 3D प्लेन में, तो ए एक्स आई कैप, एक्स के अलॉन्ग आई कैप, वाई के अलॉन्ग जे कैप, जेड के अलॉन्ग के कैप। वैसे ही बी वेक्टर है, अगर इनका स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो आई डॉट आई 1 होएगा, ए एक्स बी एक्स आ जाएगा, जे डॉट जे 1 होएगा और के डॉट के 1 होएगा। बाकी सारे आई जे आई के, जे आई जे के आई के जे वो 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ए डॉट ए का भी अगर लेते हो ए एक्स ए वाई ए जेड, तो सेम वेक्टर में आपके पास ये आएगा ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, ठीक है। तो सेम वेक्टर में कॉस 0 तो वो ए स्क्वायर ही देगा, ठीक है। अगर ये लेते हो परपेंडिकुलर में तब आपका स्केलर प्रोडक्ट 0 आएगा, ठीक है बेटा।